हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। नमो नमः। गुरु जी प्रणाम। नमो प्रणाम। शिखि मुकुट विशेषम नील पद्मांगदेशम विधुमुख कृतकेशम कौस्तुभापीतवेशम मधुर रवकलेशम शंभजे भ्रातृशेषम व्रजजनवनितेशं माधवं राधिकेशं। परम मंगलमय अकारण करुणावरुणालय परम कारुणिक श्री राधा गोविंद जी के चरणों में साष्टांग नमन करते हुए, वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए हमारे प्रातःकालीन व सायंकालीन सत्र में व्यास स्वरूप जो आचार्य विद्यमान रहते हैं, सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ तथा इस कथा सत्र से जुड़ने वाले सभी भक्तजनों के, सभी गुरुजनों के चरणों में, सभी श्रद्धालु जनों के चरणों में, सभी श्रद्धामयी माताओं के चरणों में बारंबार अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम सभी का परम मंगलमय सौभाग्य है कि हम सभी अपने जीवन को सार्थक करने के लिए इस भागवत ग्रंथ का आश्रय लिए हुए हैं और यह क्षण हमें प्राप्त है सभी गुरुजनों की अहेतु की कृपा से ही। तो इसके लिए मैं उनके चरणों में अपना बारंबार साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान की पांडवों के ऊपर में बड़ी ही अपार करुणा कृपा दृष्टि बरस रही है और भगवान की कृपा से ही उनके जीवन में अनेक
जो तकलीफ दुख आए उसका निवारण भी हुआ। भगवान भीष्म जी के स्तुति करने के पश्चात भगवान का वहां पर में हस्तिनापुर में विराजना, तत्पश्चात वहां से पुनः उन सभी को अनेक प्रकार के मंगलमय क्षण को देते हुए पुनः उनका द्वारिका के प्रति प्रस्थान करना, ये सभी पांडवों के लिए दुखमय का क्षण उपस्थित हुआ। आखिर क्यों ना हो, जो व्यक्ति या जो साधारण मनुष्य भी जिसका कि दुस्संग छूट जाता है, वह यदि विचारशील पुरुष है तो भगवान के मधुराति मधुर जो चरित्र हैं, उनके जो यशोगान है, उनका यदि वह श्रवण कर ले तो उसके साथ में ही उसका जो भगवान से किसी भी क्षण वियोग होना उसके लिए अत्यंत दुस्सह हो जाता है। और जो पांडव जन नित्य निरंतर उनके साथ में उठते बैठते भोजन करते हुए उनका दर्शन करते थे, उनसे बात करते थे, उनका स्पर्श करते थे, अनेक प्रकार की क्रियाएं करते थे, तो वे पांडव जन जब वे द्वारिका के लिए प्रस्थान करने लगे भगवान, तो उनके जाने से, उनके गमन का क्षण उपस्थित होने से आखिर क्यों ना दुखी होते। अर्थात निश्चित ही वे बड़े ही दुख के साथ में उनको विदा करने के लिए उपस्थित थे। और उस समय वे सभी पांडव जन, उनका जो चित्त था वह अत्यंत ही द्रवीभूत हो रहा था और वे भगवान को एकटक नजरों से निहार रहे थे और उनके प्रेम स्नेह के बंधन से बंध करके वे उनके पीछे पीछे बड़े ही उत्साह, बड़े ही उत्सुक होकर के उनके दर्शन के दर्शनार्थ जो है वह चल रहे थे कि पुनः इनका दर्शन कब होगा। इस मन में उनकी बड़ी ही व्याकुल भावना के साथ में वे सब के सब भगवान के साथ में गमन कर रहे थे। उनके गमन के समय उनके नेत्रों में अश्रु जय वह उमड़ उमड़ के आ रहे थे, किंतु वे उनको बरबस रोके हुए थे कि कहीं गमन के समय, किसी भी मंगल कार्य के समय यदि अश्रु धारा बहे तो वह अमंगल का सूचक होता है। तो इस उद्देश्य से कि कहीं इनका कुछ अमंगल ना हो जाए, वे सभी उसको बड़े ही बरबस रोके जा रहे थे। न्यरुन्धन्नुद्गलद्बाष्पमौत्कण्ठ्या देवकी सुते निर्यात्यगारान्नो भद्रमिति स्यात् बान्धवस्त्रियः। सभी जन बड़ी कठिनाई से उन अश्रुओं को रोके हुए थे। जब भगवान वहां से चलने लगे तो अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र वहां पर में बजने लगे। मृदंग शंख भैर्यश्च वीणा पणवगो मुखाः धुंधुर्यानक घंटाद्या नेदुर्दुन्दुभयस्तथा। ये गुरुजी ने कल हमें श्रवण कराया था कि मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, गोमुख, धुंधुरी, आनक, घंटे और दुंदुभियां आदि जो अनेक प्रकार के ये 10 वाद्य यंत्र हैं, ये सभी के सभी वहां पर में बजने लगे। ये जो वाद्य यंत्र हैं, इन वाद्य यंत्रों का बजना किसी भी क्षण बजना जो वह मंगलमय वातावरण का सूचक है, मंगलमय वातावरण का निर्माण करता है। इसीलिए अनेक जो मंगल कार्य होते हैं उनमें इन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। और भगवान के गमन के समय जो कुरुवंश की नारियां थी, वे अत्यंत ही भक्ता थी और वे भी भगवान के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती थी, किंतु लोक लज्जा से वे सबके समक्ष उपस्थित नहीं हो सकती थी। अतः वे सबके सब तो प्रासाद शिखरारूढ़ाः कुरुनार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमैः कृष्णं प्रेम व्रीडा स्मिते क्षणाः। वे सबके सब कुरुवंश की स्त्रियां जो कि परम भक्ता थीं, वे शिखरों पर आरूढ़ हो गई। जो अट्टालिकाएं थी उन पर उनके शिखरों पर में चढ़ गई और प्रेम, लज्जा और स्मित से युक्त जो भगवान का दर्शन करते हुए उनके ऊपर में पुष्पों की वर्षा करने लगी।
यहाँ पर में गुरुजी ने हमें बताया था कि जो प्रेम, लज्जा और जो उनका स्मित है वह भक्ति, धर्म और ज्ञान इसका प्रतीक है। और इनसे युक्त होकर के वे सभी जो नारियां थी वे सब के सब भगवान के ऊपर में पुष्पों की वर्षा करने लगी। आगे गुरुजी के मुख से हम सभी ने श्रवण किया था। चितातपत्रम जग्राह मुक्तादाम विभूषितम रत्नदंडम गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः। जो भगवान के अत्यंत ही प्रिय सखा हैं अर्जुन जी, वे श्री कृष्ण भगवान के लिए श्वेत छत्र को पकड़े हुए थे, जिसमें अनेक प्रकार के मुक्तादाम लगे हुए थे, मोतियों की झालर उसमें लटक रही थी, और जिसका जो दंड था वह रत्नों का बना हुआ था। और उस दंड को पकड़े हुए, उस श्वेत छत्र को पकड़े हुए श्री कृष्ण के भगवान के साथ में अर्जुन जी चलने लगे और अपने हाथ में लेकर के उनके पीछे पीछे गमन करने लगे। साथ ही उनके साथ साथ में और कौन कौन थे? उद्धवः सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमै रेजे मधुपतिः पथि। भगवान के अत्यंत ही प्रिय सखा और परम सेवक जो सात्यकी हैं वह उद्धव जी हैं, वे भी हर हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। कभी एकाकी उद्धव जी रहते हैं या कभी एकाकी सात्यकी रहते हैं, अथवा वे दोनों एक साथ ही जो है भगवान के साथ में प्रत्येक क्षण रहते ही रहते हैं। तो वे भी जो चवर थे उनको लेकर के वे भगवान को उस चवर से चवर डुलाने लगे, भगवान को उससे हवा करने लगे। और भगवान जिस मार्ग से जा रहे थे वह मार्ग तो पुष्पों की वर्षा से भरा हुआ था, और यह जो भगवान की झांकी थी अत्यंत ही मधुर थी। और वैसे तो भगवान स्वयं ही मधुराधिपति हैं, और उनकी जो प्रत्येक लीला है क्यों ना मधुरता से भरी हो, निश्चित ही वह सबके सब जो है उस मधुर झांकी का दर्शन कर रहे थे। अश्रूयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र द्विजैरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। और भगवान के इस गमन के समय जो ब्रह्मण्य देव भगवान है, वे ब्राह्मणों की महत्व को बताते हुए उनके द्वारा दिया गया जो आशीर्वाद है उसे स्वीकार करते हैं। ब्राह्मणों ने उस समय उनके लिए कि जो आप शतायु हो, आप दीर्घायु हो, आप सुखी हो इत्यादि अनेक प्रकार के जो है वह मंगल कामनाएं की। ऐसे तो ये जो जितनी भी मंगल कामनाएं हैं भगवान के निर्गुण स्वरूप के अनुरूप नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वे प्राकृतिक गुणों से परे हैं। किंतु भगवान जब ये नरलीला कर रहे हैं उस नरलीला के तो अनुकूल ही है, ऐसा मानते हुए वे जो ब्राह्मणों के द्वारा दी गई जो आशीर्वाद हैं वे भगवान ब्रह्मण्य देव उसको स्वीकार कर रहे हैं। और वे सब के सब ब्राह्मण लोग अनेक प्रकार से उन भगवान को अपना मंगल आशीष प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार यह भगवान की झांकी का दर्शन कल गुरु जी के श्रीमुख से हमने श्रवण किया था। आगे की कथा के लिए मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ व उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमें आगे की कथा सुधा में अवगाहन करने का क्षण प्रदान करें। श्री गुरु जी। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च पुल्यन्दी वरलोचनं नवघनं श्यामाभिरामाकृतिं विश्वेशं कमलाविलासविलस पादारविन्दद्वयं दैत्यारिं शकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं
वन्दे श्री पुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्त खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवाचीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितराग्निरुपाधिकाग्नि स्वसुखनिभृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयायस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्य रमयोत्यातुरं जगत् वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य चरण वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद, मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम और अभिवंदन अभिवादन विज्ञापन करता। आप सभी की प्रेरणा से, भगवान की अहेतुकी करुणा से हमें प्रातः सायं श्रीमद् भगवत गुणानुवाद करने का यह दिव्य दुर्लभ क्षण उपलब्ध होता है। जैसे हमारे प्रिय आचार्य जानकी रमण झा जी गत दिवस कथा का सारांश को अत्यंत मधुर शैली से, भावपूर्ण हृदय से संक्षिप्त रूप से व्यक्त किए हैं, वो सर्वथा श्लाघ्य है। भगवान जब द्वारिका जाने के लिए हस्तिनापुर से ये यात्रा की तैयारी कर रहे हैं,
उस समय कैसे पांडवगण और कुरुनारीगण कैसे विरह व्याकुल चित्ता होकर के दुख पूर्ण हृदय से उनको अवलोकन कर रहे हैं, ये विषय आचार्य जानकी रमन झा जी अत्यंत मधुर रूप से वर्णन किए। तो मैं अपनी ओर से आप सभी की ओर से प्रिय झा जी को अत्यंत कृतज्ञता निवेदन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करने के लिए उपक्रम के साथ अनुमति चाहता हूं। तो श्रुतमस्ति कहते हैं कि जब भगवान चल रहे हैं तब ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों के दिव्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे हैं। अश्रूयन्तासि सत्या तत्र तत्र द्विजेरिता नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। ब्राह्मणों के आशीर्वाद, ऐसे आशीर्वाद जिसको श्री टीकाकार चक्रवर्ती पाठ कर रहे हैं कि ये आप निर्गुण होने पर भी जैसे आप गुणात्मा है तो उनके लिए ऐश्वर्य दृष्टि से निर्गुणस्य परमात्मन परमानंदस्य सुखी भव इत्यादयः नानुरूपा। कहते निर्गुणस्य गुणात्मनः, जो ब्राह्मण गणों के द्वारा जो आशीर्वाद उच्चारित हो रहे हैं ये नानुरूपा अनुरूपाश्च, दो ये अनुरूप भी है और अनुरूप ही नहीं है। भगवान के निर्गुण स्वरूप को अवलोकन करेंगे तो ये सब आशीर्वाद ये सब अनुरूप नहीं है, क्योंकि भगवान तो ये परमानंद स्वरूप है। उनके लिए सुखी भव इत्यादि जो आशीर्वाद जो परमानंद स्वरूप है, जो सुख के ही उत्स है, संपूर्ण जगत के सुख ही जिनसे निकलता है। एतस्य वै आनंदस्य मात्रां उपजीवन्ति सर्वाणि भूतानि। संपूर्ण जगत में जो आनंद है वही परमा ब्रह्मानंद की तो एक बूंद है। तो इसलिए उनके लिए सुखी भव कहना तो अनुरूप नहीं है, लेकिन माधुर्य दृष्टिया गुणात्मनः, अगर भगवान के ऐश्वर्य को न देखकर भगवान की नरलीलत्व पर विचार करेंगे तो ब्रह्मण्यत्व प्रेम वश्यत्वादि अप्राकृत गुणमयस्य। कहते गुणात्मन अर्थ ब्रह्मण्यत्व प्रेम वश्यत्व इत्यादि जो अप्राकृत गुणगण है, प्रकृति से परे जो गुणगण है। हम गुण कहने से सांख्य शास्त्रोक्त सत्व रज तम तीनों गुणों को ही समझते हैं। सत्वाद से सुख होता है, रज से बंधन होता है, तम से मोह होता है, और जितने भी लौकिक जगत के जो भी पदार्थ है सर्व समस्त पदार्थ सत्व रज तमो गुणात्मक है। हम उनको ही गुणमय समझते हैं, लेकिन भगवान भी गुणमय है, लेकिन वह अप्राकृत गुणगण निलय है। प्रकृति से परे जो गुण है, भगवान के जो भक्तवात्सल्य गुण है, प्रेम वश्यत्व गुण है, ब्रह्मण्यत्व गुण है, ये प्रकृति जात गुण नहीं है, भगवान के स्वरूपभूत गुण है, सच्चिदानंद गुण है। इसलिए ये अप्राकृत है, प्रकृति से परे है। इसलिए गुणात्मनः, जब भगवान के अप्राकृत गुणगणों को विचार करेंगे, अप्राकृत गुणगण निलय भगवान के लीलामय माधुर्यमय स्वरूप पर अवलोकन करेंगे तो ये आशीर्वाद भी अनुरूप लगते हैं। तस्य अनुरूपाश्च, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं लीलामय स्वरूप में युष्माकम आशीभिरेव मम सदा सुखमिति तत्प्रतिवतनस्य मिथ्यात्व अनर्हात्।
भगवान खुद कहते हैं कि आप सभी के आशीर्वाद से ही मेरे ये सुख है। कल सनकादि महर्षियों को जो भगवान नारायण कह रहे थे कि आप सभी की कृपा से मेरे दस्से वया चरण पद्म पवित्र रेणु सद्य क्षताखिलम अलम प्रतिलब्धशीलम न श्रीर विरक्तम अपिमांग विजहाति यस्या प्रेक्षा लवार्थ इतरे नियमान वहंती। इस श्लोक की कल चर्चा की गई थी। ये भगवान खुद कहते हैं जस्से वया, आप सभी की सेवा से, चरण पद्म पवित्र रेणुम, मेरी चरण रज में इतनी पावनता आ गई है, इतनी पवित्रता आ गई कि सद्य क्षताखिल मलम, सद्य समस्त मलों को, अपवित्रता को ये चरण रज धो डालता है। और प्रतिलब्धशीलम, मेरे स्वभाव भी बहुत सुंदर हो गया है, इसलिए मैं उदासीन होने पर भी भगवती महालक्ष्मी मुझे छोड़कर नहीं जाती है। इस महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष के निक्षेप के लिए बड़ी बड़ी देवतागण भी तपस्या के द्वारा लालायित रहते हैं, फिर भी महालक्ष्मी उदासीन होने पर भी मेरे पास रहती है। ये गुण कैसे आया? तो भगवान शनकादियों को उपलक्षित करके कहते हैं प्रतिलब्धशीलम जस्से वया, आपकी सेवा से, आप जैसे महर्षियों की सेवा से मुझे ऐसा शील मिला है, ऐसे स्वभाव मिला है। तो भगवान लीलामय स्वरूप में अप्राकृत गुणगण निलय भगवान ये कहते हैं कि आप सभी की कृपा से, आप सबकी आशीर्वाद से मेरे सुख है। तो उनके लिए ये ब्राह्मणों के आशीर्वाद सुखी भव, कल्याण वस्तु, मनोरथ पूर्ति रस्तु इत्यादि आशीर्वाद भी उनके लिए अनुरूप ही है। इसलिए श्रुत महर्षि कहते हैं अश्रूयंताशिष सत्या तत्र तत्र द्विजेरिता नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः, नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः, निर्गुणस्य नानुरूपाः गुणात्मनः अनुरूपाः एवं विधाः आशिषः तत्र तत्र अश्रूयन्त कीदृश्यः न द्विजेरिताः, द्विजैः ईरिताः, द्विजैः उच्चारिताः, द्विजैः प्रयुक्ताः आशिषः तत्र तत्र अश्रूयन्त। अतः श्री चक्रवर्ती पादे ही कहे कि सत्याः कृष्णे तासाम अव्यभिचारात् किंतु ता नानुरूपा अनुरूपाश्च संधि आर्षः, नानुरूपानुरूपाश्च यह विसर्ग लोप होने पर लौकिक व्याकरण के अनुसार संधि नहीं होती है, लेकिन ये यहाँ जो संधि हुई है नानुरूपानुरूपाश्च, ये तो आर्ष प्रयोग है, वैदिक है। ऐश्वर्य दृष्टिया निर्गुणस्य परानंदस्य, निर्गुणस्य परमानंदस्य सुखी भव इत्यादयो नानुरूपाः, माधुर्य दृष्टिया गुणात्मनः ब्रह्मण्यत्व प्रेम वश्यत्व आदि अप्राकृत गुणमयस्य तस्य अनुरूपाश्च कथम न युष्माकम आशीर्भिरेव मम सदा सुखम इति तत्प्रतिवचनस्य मिथ्या अनर्हत्वात् तस्य दास्य सख्य वात्सल्यादि रस विषयाश्रयत्वे सति तत्तद भक्तजन संयोग विरहादि अलौकिक सुख दुखादि मयत्वाच्च। कहते भगवान को सुखी भव दुखी भव कहे, सुखी भव दुखी माँ भव कहेंगे तो भगवान का सुख फिर क्या होता है? वो तो परानंद स्वरूप है, निजानंद स्वरूप में निरंतर रहते हैं, उनके लिए सुख क्या है और दुख क्या है? चक्रवर्ती पाद कहते हैं भगवान परानंद स्वरूप होने पर भी भक्तगणों के रस विशेषों के आश्रय भी होते हैं। दास्य सख्य वात्सल्यादि रस विषयाश्रयत्वे, रस के विषय तो भगवान होते हैं, रस के प्रेम रस के
आश्रय तो भक्त होता है, लेकिन विषय तो भगवान होते हैं, उपास्य तो भगवान होते हैं। तो दास्य सख्य वात्सल्य मधुराधि रस के विषय जो भगवान है, वो रस के आश्रय भक्तों के विरह तो उन भगवान को भी पीड़ा देती है। इसलिए तो साधवो हृदयंमयं कहे भगवान, साधुनाम हृदयं तो हम मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि नाहं आत्मानं आशासे मद्भक्ति साधुभिर बिना श्रियं चात्यंतिकिं ब्रह्मन् येषाम गतिरहं परा। मैं अपने स्वरूप की भी नहीं चाहता हूं, ना हम आत्मानं आशासे मद्भक्ति ही साधुवीर विना श्रियं चात्यंतिकिं ब्रह्मन् येषाम गतिरहं परा। ये कह करके भगवान भक्तों को कितने प्रेम करते हैं, भक्तों पर कितना उनका अनुग्रह वात्सल्य कारुण्य है, इसको बताते। इसलिए भक्तों के संग तो भगवान को भक्त संग से सुखी होते हैं, और भक्त के विरह से चाहे लीला से भी हो भगवान तो दुखी होते हैं। इसलिए लीलामय रूप में दास्य सख्य वात्सल्य इत्यादि भक्ति रसों के विषय होने से तत्त रसों के आश्रय रूप भक्तों के ये भक्तों के संग में जैसे सुखी होते हैं, इस तरह भक्तों के विरह में संयोग विरहादि अलौकिक सुख दुखादि मयत्वात् भक्त जनों के संग से जैसे सुखी होते। सुदामा जी द्वारिका में पहुंचते हैं, भगवान कितने सुखी हो जाते हैं, भगवान इतने सुखी होते हैं कि खुद अपने पलंग से उठ करके अपने पलंग में बैठाते हैं, सेवा में लग जाते हैं, और बाल्यकाल की जो वार्ता करते करते आनंद निमग्न हो जाते हैं, और वो जो पृथुक तंडुल को ग्रहण करके एक मुष्टि नन्वंग तर्पयन्ति मां अंग एते पृथुक तंडुला, ये मुझे मेरे साथ संपूर्ण विश्व को, ये पृथुक तंडुल, ये जो भ्रष्ट तंडुल, ये मेरे साथ मेरे उदरस्थ संपूर्ण विश्व को तर्पयन्ति अंगमां विश्वम एते पृथुक तंडुला नन्वेतद उपनीतम में परम प्रीणनं सखे। ये उपहार मेरा परम प्रियकारी है, परम प्रीति मेरा इसमें है। इसमें क्या है? पृथुक तंडुल भगवान क्या दुर्लभ है क्या? ना, ये सुदामा के द्वारा गृहीत तो उनके प्रेम रस से परिपूर्ण जो तंडुल है, जो पृथुक तंडुल है, ये तो पृथुक तंडुल में सुदामा जी के हृदय का भाव तो समाया हुआ है, उनके प्रेम रस से वो रसान्वित है। इसलिए भगवान कहते हैं नन्वे तद उपनीतं में परम प्रीणनं सखे तर्पयन्त्यंगमां विश्वम एते पृथुक तंडुला। मेरे साथ साथ ये संपूर्ण विश्व को, मेरे उदरस्थ संपूर्ण विश्व को ये तंडुल तृप्त करने में समर्थ है। तो इतने भगवान प्रसन्न होते हैं कि द्वारिकावासी भगवान की इस प्रीति का कारण नहीं समझ पाते। तो भगवान तो भक्त के संग में प्रसन्न होते हैं, भक्त के संयोग से सुखी होते हैं, भक्त के विरह से दुखी होते हैं। ये तो भगवान की अपूर्व भक्त वात्सल्य का ये तो। अतः चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि दास्य सख्य वात्सल्यादि रस विषयाश्रयत्वे सति तत्तद भक्तजन संयोग विरहादि अलौकिक सुख दुख आदि मयत्वाच्च। इसलिए सुखी भव, परमानंदमयो भव, कल्याणमस्तु, मनोरथ पूर्तिरस्तु इत्यादि जो ब्राह्मणों के आशीर्वचन परानंद स्वरूप जगत के मूल कारण पर ब्रह्म भगवान को दिए जाने आशीर्वाद भी
सत्य ही है, अनुरूप ही है। भले ही निर्गुण ब्रह्म स्वरूप के लिए अनुरूप न हो, लेकिन लीलामय अप्राकृत गुणगण निलय भगवान के लिए ये सब आशीर्वाद अनुरूपीय। अश्रियंताशिषत्या तत्र तत्र द्विजेरिता नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यमासीत् संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम् कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरः अन्योन्यमासे संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम् कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरः। कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम, गुरुराज के पुर की जो नारियां है ये आपस में बातचीत करने लगी। अन्योन्य संजल्प आसीत, कैसे? उत्तम श्लोक चेतसा, उत्तम श्लोकी चेतांशी यासाम ताहा उत्तम श्लोक चेतस, भगवान श्री कृष्ण में ही जिनका चित्त समाया हुआ है, जिनका चित्त रम गया है भगवान के लीला में, भगवान की मधुराति मधुर स्वरूप में जिनका मन तो रम गया है, ऐसे कौरवेंद्र नारियों का, कौरवेंद्र के पुर नारियों का परस्पर संजल्प, परस्पर वार्तालाप सुनाई पड़ा। अन्योन्यमासी संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेंद्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। वो आपस में ऐसी बातचीत कर रही थी जो कि सबकी कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। अत्यंत मधुर वाणी तत्वपूर्ण बात भी कर रही थी, ऐसे नहीं कि कुछ इधर उधर की बात कर रही थी। भगवान को लेकर के, भगवान को स्वरूप को लेकर के ऐसे तत्वपूर्ण, ऐसे वेद वेदांत प्रतिपादित तत्वों को भी ऐसे सरल रीति से, ऐसे अपनी मधुर वाणी से व्यक्त कर रही थी कि सबके मन और श्रवणेन्द्र तो उधर ही आकृष्ट हो रहा था। ये सब नारियां क्या कर रही है? नारियां तो घर में रहती है, शास्त्र सिद्धांत से अनभिज्ञ है, फिर भी वेदांत वेद्य तत्वों को, वेदांत वेद्य मुनिजनों के ज्ञेयत्व को कैसे प्रतिपादन कर रही है, अपनी मधुर कंठ से कैसे गाती गाती बातचीत कर रही है। इसको सुनने के लिए दूसरे जो कि उस समय भगवान के साथ, भगवान को यात्रा में साथ लेकर चल रहे, उनके भी मन और श्रोतेंद्रिय उधर आकृष्ट हो रहा था। तो इसमें श्री श्रीधर स्वयंपाद कह रहे हैं सर्वश्रुति मनोहर, सर्वासाम श्रुतीनांग मनोहर। तो सर्वश्रुति मनोहर का एक तो अर्थ है समस्त शुश्रूषुओं का कर्ण के लिए मनोहर था, शुश्रूषुओं की श्रवणेन्द्रिय के लिए वो तो मधुर पेय रूप था। और दूसरा श्रुति का एक अर्थ है वेद, वेदानांगपि मनोहर। श्रुति नाम नाम ऊपर सिद्धर स्वयंपाद कर रहे हैं श्रुति शिर रूपा जो उपनिषद वृंद है, उपनिषद अपि मूर्तिमत्यः सत्यस्तम संजल्पम अभ्यनंदन इत्यर्थ। और लोगों की बात क्या है? भगवान जब यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में भगवान को विदाई देने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए वेद गण, उपनिषद गण भी अगर मूर्तिमान होकर पधारे हुए, तो इसमें तो परमाश्चर्य क्या है? उपनिषद गण भी वहां मूर्तिमती होकर खड़ी थी, और उपनिषद गण भी इन कौरवेंद्र नारियों की जो बाणी, जो परस्पर वार्तालाप है,
उसका अभिनंदन कर रही थी, अर्थात आप सत्य कह रही, और उपनिषद गण ही उनको अभिनंदन कर दे, उसको प्रमाणित कर दे, तो उन वचनों की सत्यता के ऊपर भला और कौन ये जिज्ञासा या अविश्वास व्यक्त कर सकता है। उपनिषदोपि मूर्तिमत्यः सत्यः तम संजल्पम अभ्यनंदन इत्यर्थ। सर्वासां श्रुतीनां मनोहर, श्रुतीनां नाम श्रवणेन्द्रियाणां मनोहर, औ श्रुतीनां अपि मनः हरति सह संजल्प। श्रुतियों की भी, श्रुति शिरोरत्न भूता उपनिषदों की भी मन को, चित्त को हर लेते थे वह संजल्प कौरवेंद्र पुर नारियों के वार्तालाप। अब वार्तालाप आगे सुनेंगे हम। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद भी वही कह रहे हैं, सर्वेशाम श्रुति मनसी हरतीति सह। चक्रवर्ती पाद श्रुति, श्रुतिश्च मनश्च श्रुति मनसी, श्रुति मनसी ते हरति इति श्रुति मनोहर। सबकी श्रुति और मन को, अर्थात श्रवणेन्द्रिय और मन को ये संजल्प हरण करने वाला था। और से सर्वासां श्रुतिना की अपि मनोहर, केवल मनुष्यों के श्रुति और मन का हरण करने वाला नहीं, श्रुतीनांगपि उपनिषदांगपि मनोहर। तो श्रीधर स्वामी पाद की वचन को ही अनुदित करते हैं, उपनिषदोपि मूर्तिमत्यः तम संजल्पम अभ्यनंदन इत्यर्थः। अन्योन्यमासी संकल्प उत्तम श्लोक चेतसाम, अन्योन्यमासी संकल्प उत्तम श्लोक चेतसाम, कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहरः। तो इसमें वंशीधराचार्य जी पूर्व श्लोक में जो भगवान को ब्राह्मण गण आशीर्वाद दे रहे थे, उस आशीर्वाद के आशीर्वाद के स्वरूप को दो चार उल्लेख किए गए। मैं छोड़ दिया था, एक बार पढ़ लेता हूं कि वंशीधराचार्य जी कहते हैं कि दुष्टान जहि साधुन पालय अस्मान अनुग्रहाण इत्येवं रूपा आशीष वाक्य प्रबंधा अश्रियंत। आप दुष्टों को विनाश कीजिए, साधुओं को भगवान पालन कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, इस तरह ये ब्राह्मण गणों के आशीर्वाद सुनाई पड़ते थे। तो कौरवेंद्र पुर नारियों का क्या संजल्प है, जिस संजल्प को मूर्तिमती उपनिषद गण भी अभिनंदन कर रही थी, उसको हम सुनेंगे। शवी किलायं पुरुष पुरातनो, शवी किलायं पुरुष पुरातनो, जय काशी दविशेषात्मनि, यही काशी दविशेषात्मनि, अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे, निमीलितात्मन निशिसुप्त शक्तिषु। ये कौरवेंद्र पुर नारियों की जो संकल्प है वह 10 श्लोक विशिष्ट। तो शांतरति की जो कौरवेंद्र नारियां हैं और मधुररति की भी हैं, कुछ दास्यरति की हैं, तो सबके अलग अलग भावनाओं का परिप्रकाश इन संजल्पों में हुआ है। ये तो भगवान की स्तुति नहीं कर रहे हैं, ये भगवान को उपलक्षित करते हुए, भगवान को उद्देश्य करके आपस में बातचीत कर रही है। और आपस में बातचीत करती हुई भी एक कौरवेंद्र पुर नारीगण भगवान के अलौकिक वेदांत प्रतिपाद्य तत्वों को, भगवान के प्रेम रहस्य को
भगवान के प्रेम वश्यत्व को, भगवान के भक्त वत्सलता को ये अत्यंत मधुर कंठ से, अत्यंत सुस्निग्ध शैली से व्यक्त कर रही है ये कौरवेंद्र पुर नारी। सभी किलायं पुरुष पुरातन यह एक आसित अविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरी निमीलितात्मन निशिसुप्त शक्तिषु। ये कह रहे, अरे सखियों सुनो, ये वही सनातन पुरुष है, वही पुरातन पुरुष है जो प्रलय के समय में भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। सारे ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए लेकिन ये वही पुरुष है, ये अपने निर्विशेष स्वरूप में ये रहते हैं, इसलिए तो उनका नाम शेष है। शिष्यते भगवान एक शेष संज्ञ, संपूर्ण विश्व का विलय हो जाने पर भी जो अवशिष्ट रहते हैं शिष्यते इति शेष, तो शिष्यते भगवान इति शेष संज्ञ। तो ये नारीगण कह रही है, देखो ये वही पुरुष है, वही पुरातन पुरुष है कि ये प्रलय के समय में भी जो अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय अग्रे गुणेभ्यो, सृष्टि के मूल कारण, सृष्टि के मूलभूत ये तीनों गुण तो नहीं रहते हैं। तीनों गुण कब होंगे? जब भगवान काल शक्ति को स्वीकार करते हैं। काल शक्ति को स्वीकार करने से कालाद गुण व्यतिकर, काल शक्ति गुणों में क्षोभ उत्पन्न करता है, गुणों में वैषम्य उत्पन्न करता है। तो ये गुण अपने स्वरूप में प्रकटित होते हैं, अपने स्वरूप में आते हैं, नहीं तो ये तो गुण गण भी उस समय नहीं रहते। अग्रे गुणेभ्यो, जो तीनों गुण भी प्रकाशित नहीं थे। और क्या ना, जीव भी अलग नहीं था। निमीलितात्मन निमीलितात्मन ईश्वरे, ईश्वर में ये जीव जगदात्मनि ईश्वरे, जगदात्मा ईश्वर में, ईश्वर में जीव भी सूक्ष्म रूप से विलीन होकर था, जीव तत्व भी विलीन ही था। और सुप्त शक्तिषु, महत्त्वादि शक्तिगण भी सुप्त अवस्था में ही थे, लेकिन उस समय भी अपने निजानंद में जो निमग्न थी, जो अपने स्वरूप में रहते हैं, वो वही है, कोई दूसरा अलग नहीं है। ये वही प्राचीन है, जो प्राचीन होते हुए भी सनातन है, सनातन होते हुए जो नित्य नवीन है, वही पुरुष है। इसलिए तो वही समस्त शक्तियों के विलय होने पर भी जो रहते हैं उनको शेष कहते हैं। कि भगवती देवकी भगवान के प्राकट्योत्सव पर 10वें स्कंद के 3 अध्याय में स्तुति करती है, जो कही है नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने, नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने, महाभूते स्वादिभूतं, महाभूते स्वादिभूतं गतेषु, व्यक्ते व्यक्तं काल वेगे न जाते, व्यक्ते व्यक्तं काल वेगे न याते, भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः, भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः। भगवान एकः शिष्यते, आप एकमात्र अवशिष्ट रहते हैं, न देवगण रहते, न महत्त्व, न अहंकार, न इंद्रिय सर्ग, न भौतिक सर्ग। और इसी की मूल प्रकृति भी आप में विलीन होकर रहती है। सभी किलायं पुरुष पुरातनो, जय काशी दविशेष आत्मनि, अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरी, निमीलितात्मन् निशिसुप्त शक्तिषु, निमीलितात्मन् निशिसुप्त शक्तिषु, निमीलितात्मन् निशिसुप्त शक्तिषु। इसमें श्री श्रीधर स्वामीपाद व्याख्यान करते हुए कहते हैं,
तत्र तेज सौंदर्यादि अतिशयेन विस्मिताभ्यः सखीभ्यः अन्या स्त्रियः कथयन्। ये जो कौरवेंद्रपुर नारियों में कुछ नारी कुछ सखियों को संबोधन करके कुछ नारियां कह रही है, और किनको ना, तेज सौंदर्यादि अतिशयन, भगवान के तेज को देख करके नंदनंदन श्री कृष्ण कैसे तेजस्वी है, कैसे पांडवों के लिए द्वारिका को छोड़कर इतने महीने रह गए और फिर इतने प्यार से रहे थे, अभी सबको छोड़ करके मंद मधुर मुस्कान से सबके चित्त को हरण करते हुए कैसे निकल रहे, उनके कैसे तेज है, कैसे प्रागल्भ्य है, कैसे सौंदर्य है, कैसे माधुर्य है, कैसे वैदग्ध्य है। इन सब गुणों को देख करके जो नारियां विस्मित हो गई। अहो रूपम, अहो तेज, अहो सौंदर्यम। तो विस्मित होने वाले सखियों को संबोधित करती हुई दूसरी गुरु नारीगण कह रही है, कथयंती नात्र विस्मय कार्य। अरे सखी सुनो, तुम्हें इनकी तेज को, अपूर्व तेज को देखकर, अनुपम सौंदर्य को अवलोकन करके और अप्रतिम श्री विग्रह को निरीक्षण करके विस्मित नहीं होना चाहिए। क्यों ना, साक्षात ईश्वरत्वात्, ये तो साक्षात परमेश्वर है, साक्षात ईश्वर। अन्येषां ईश्वरत्वं स्यात्, परंतु एतत् अनुगमनेन अयं तो साक्षात ईश्वर, अन्ये परंपराया ईश्वर। ये तो साक्षात ईश्वर है, मूल पुरुष है, स्वयं भगवान है। क्योंकि जब सवा इति चतुर्भी कहते हैं, भगवान के तेज को, भगवान के पर पारमेश्वर्य को, भगवान के परम माधुर्य सौंदर्य ओज बीज के मूल कारणता को ये पहले 4 श्लोक में व्यक्त कर रही है। वही स्मरणे, ये वही जो अव्यय है ये स्मरण अर्थ में, तुम स्मरण करती हो क्या? तुम याद करो, उपनिषद में जिनको कहा गया है कि प्रकृति में प्रलय के समय सब कुछ लीन होने पर भी परम पुरुष एक ही बसते हैं। उपनिषद में जिसको कहा गया है कि वो परम पुरुष एकमात्र अवशिष्ट रहते, सभी अयम, वही पुरुष ये है। वही स्मरणे किल इति प्रसिद्ध्या प्रमाण द्योतकम। किल शब्द प्रसिद्धिवाचक है, वो प्रसिद्ध पुरुष वही है। किल ये प्रसिद्धि प्रमाण है। वेद वेदांत उपनिषद पुराण तंत्र वांग्मय में इनके पुरातन सनातन चिरंतन पुरुष होने में प्रमाण तो भरे पड़े हैं, इसलिए प्रमाण ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो किला जो ये प्रसिद्धिवाचक अव्यय है, किला इति प्रसिद्ध्या प्रमाण द्योतकम। जह एक एव अद्वितीय पुरुष आसीत सएव अयं श्री कृष्ण। सीधा स्वयंपाद करते ऐसे अन्वय करते हैं, जह एक एव नाम अद्वितीय पुरुष, जब एक एव आसीत नाम प्रलय के समय में, जिस समय न गुणों के ही विकास नहीं हुआ था, और तो फिर महत्त्व अहंकार और अहंकारिक सृष्टि भी कैसी होगी? उस समय तो ये यही अद्वितीय पुरुष के रूप में वही विराजमान थे। न प्रकृति थी, न पुरुष था, प्रकृति पुरुष का विभाग ही नहीं था, सब तो इनमें लीन होकर समाये हुए थे। पुत्र आसीत, एक पुरुष आसीत, कहां पर थे ना, अविशेषे आत्मनि। अविशेष, विशेष कहते हैं प्रपंच को, विशेष शब्द ये प्रपंचवाचक है। तो अविशेषे नाम निष्प्रपंचे निज स्वरूपे, प्रपंच रहित गुण संपर्क विरहित सच्चिदानंदमय निज स्वरूप में जो थे। तो अविशेषे आत्मनि नाम निष्प्रपंचे निज स्वरूपे, कदा, किस समय थे इसे? निष्प्रपंच निज स्वरूप में निजानंद में निमग्न थे। किस समय? ना अग्रे गुणेभ्यः,
गुण क्षोभात पूर्वम, जब गुणों का क्षोभ होता है, जब सृष्टि के समय में भगवान काल शक्ति को स्वीकार पहले करते हैं। कालम कर्म स्वभावं च मायेसो माया सोया विभुभूषु रूपाददे, जब विभुभूषु होते हैं, एक से अनेक होने की इच्छा करते हैं, तो भगवान यदृच्छया प्राप्त काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार करते हैं। तो कालाद गुण व्यतिकरः परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत। काल से गुण क्षोभ होता है और स्वभाव से परिणाम होता है, अर्थात रूपांतरापत्ति होती है। और कर्मणो जन्म महतः, कर्म रूप जो तत्व है, प्राणियों को जो अदृष्ट शुभाशुभ तत्व है, उससे महत्व उससे महत तत्व को प्रकाश करता है। तो फिर आगे धीरे धीरे सृष्टि की प्रक्रिया विकसित होती है। तो जब काल शक्ति ही भगवान में विलीन रहती थी, काल नामक शक्ति का पृथक प्रकाश ही नहीं होता था, तो उस समय तो गुण क्षोभ ही नहीं हुआ था, गुणों का पृथक पृथक संविभाग भी नहीं था। तो अग्रे गुणेभ्यः नामक गुण क्षोभात पूर्वम, जब गुण में वैषम्य होता है, गुण वैषम्य होने से सत्व रजतम तीनों गुण अलग अलग होकर प्रकटित होते हैं, तो फिर तो उसमें महत प्रकृति से महान महान से अहंकार, अहंकार से ये वैकारिक तेजस तामस सृष्टि की प्रक्रिया जारी होती है। उससे पहले जब गुणों की ये निर्मित नहीं हुई थी, गुणों का प्रकाश ही नहीं हुआ था, तदानी अयम आसीत अग्रे गुणेभ्यो गुणक्षोभात पूर्वम, यथा निशि प्रलय च तस्य लक्षणम जगताम तथा निशि प्रलय च। निशि जब ब्रह्मा की रात्रि होती है, ब्रह्मा जी की, उस समय तो नैमित्तिक प्रलय होता है, और जब ब्रह्मा जी की आयु की परिसमाप्ति होती है तो प्राकृतिक प्रलय होता है। उस दोनों समय में, चाहे ब्रह्मा जी की रात्रि में नैमित्तिक प्रलय में हो या ब्रह्मा जी के द्विपरार्ध आयु की समाप्ति होने पर, ब्रह्मा जी के आयु पूर्णता होने पर जो प्राकृतिक प्रलय हो, उस समय हो, जिस समय भी तस्य लक्षणम तस्य लक्षण जगताम आत्मनि जीवे निमीलितात्मन, जगत के आत्मभूत जो जीवगण निमीलितात्मनि सुप्त शक्तिषु, निमीलितात्मन यहाँ पर है, सप्तमी विभक्ति का लोप हो गया है, ये छांदस प्रयोग है, निमीलितात्मनि होना चाहिए लौकिक व्याकरण के अनुसार, लेकिन ये वैदिक प्रयोग है, आर्ष प्रयोग है, निमीलितात्मन नाम निमीलितात्मनि, जगताम आत्मनि जीवे निमीलितात्मनि। जातु एक वचन, यद्यपि जीवगण अनेक है, लेकिन जाति को लक्ष्य करके निमीलितात्मनि, निमीलितात्मसु होना चाहिए, लेकिन जातु एक वचनम। ईश्वरे लीन रूपेषु जीवेषु सत्सु इत्यर्थ, ईश्वर में, परम पुरुष में जीवगण भी विलीन होकर लीन कर रहे थे, उनका पृथक प्राकट्य नहीं था। ननु जीवानां ब्रह्मत्व कथं लयः, किशोर स्वामी अपने आप जिज्ञासा करते हैं, जीव तो ब्रह्म रूप होते हैं, ब्रह्माभिन्न होते हैं, उनका भी विलय कैसे होता है? ब्रह्म का तो विलय नहीं होता है। कहते हैं सुप्त शक्तिषु, सुप्तासु शक्तिषु सतीषु जीवोपाधिभूत सत्वादि शक्ति लय एवं जीवलय। कहते हैं जीव का जो लय होना ये औपाधिक प्रयोग है, औपचारिक प्रयोग है, गौण प्रयोग है। जीव के उपाधिभूत जो गुणों का लय होने पर, जीव के उपाधि का या शक्ति का लय होने पर उसको जीवलय कहा गया। ये जो लिंग शरीर हो, स्थूल शरीर हो, गुण हो, ये सब जीव के उपाधि है, आरोप है, उनके विलय को जीव के विलय कहा गया है, तो इसलिए औपचारिक प्रयोग है। सुप्तासु शक्तिषु सतीषु जीवोपाधिभूत सत्वादि शक्ति लय, जीव के उपाधिभूत, जीव के आवरणभूत, जीव के शरीरभूत जो सत्वादि गुणजन्य जो
स्थूल सूक्ष्मात्मक शरीर ही, उसके लय को ही जीव के लय के रूप में कहा गया है। ये अतः ये औपचारिक प्रयोग है। इस तरह श्रीधर स्वयंपाद इस श्लोक की टीका उसमें जो गंभीर वेदांत तत्व इसको व्यक्त की। सभी किलायं पुरुष पुरातनो, सभी किलायं पुरुष पुरातनो, य एकासे दविशेषात्मनि, य एकासे दविशेषात्मनि, अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे, अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे, निमीलितात्मन् निशिसुप्त शक्तिषु, निमीलितात्मन् निशिसुप्त शक्तिषु, निमीलितात्मन् निशिसुप्त शक्तिषु। तो इसमें श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, तत्र प्रथमम शांतरति मत्यः सविस्मयं परस्परम आहु। ये जो श्लोक है शांत रति विशिष्ट कुरु नारियों के हृदय के उद्गार है। जो शांत रति, जैसे मुनि ऋषियों की शांत रति होती है, तो समो मनिष्ठता बुद्धि है, तो वो जो भगवनिष्ठ शांत रति जिनकी है, ऐसे कुरु नारीगण ये श्लोक को कहे हैं। जह पुरातन पुरुष अविशेष निष्प्रपंच, जद्वा न विद्यते विशेष वैशिष्ट्यम उत्कर्षो जस्मा तथाभूत एव आसीत्। जिनसे बढ़कर कुछ नहीं है, न विद्यते विशेष नाम उत्कर्ष, जस्मा सह अविशेष, जिसे न तमोस्त्य भेदिक कुतो वा, इसलिए जिनके समान ही नहीं है अधिक कैसे हो सकता है, इसलिए उनको अविशेष कहा गया। तो जो अविशेष अपने स्वरूप में कहते हैं, श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ये नारीगण कैसे कह रहे हैं ना, व्यासादि मुखाद अस्माभि श्रुतः अभूत। व्यासादि महर्षिगण तो उस समय तो साक्षात अपने शरीर से गमनागमन करते थे, जबकि कलियुग में ये मुनि ऋषियों का साक्षात गमनागमन नहीं हो रहा है। लेकिन उस समय जब भगवान विराजते थे और कलियुग का आगमन नहीं हुआ था, व्यासादि महर्षिगण नारदादि देवर्षिगण साक्षात गमनागमन करते थे और योग्य अधिकारी के साथ बातचीत भी करते थे। योग्य क्या, कंसादि असुरों को भी दर्शन देकर बातचीत करते थे। तो इसलिए ये नारीगण कह रही अपनी सखियों को, हम व्यासादि महर्षियों के मुख से सुने कि ये वही पुरुष है जो प्रलय के समय में समस्त शक्तियों के विलीन हो जाने पर अपनी मूलभूत स्वरूप में अवस्थित रहते हैं, वो पुरुष वही है। सभी किलायं पुरुष पुरातनो, जय काशी दविशेषात्मनि, अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे, निमीलितात्मन् निशिसूक्त शक्तिषु, निमीलितात्मन् निशिसूक्त शक्तिषु। जय जय श्री राधे। समस्त सुधी श्रोतृ मंडली को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते। तो राधे प्रणाम गुरुजी। उनके जाजावर महाराज हो तो नाम संकीर्तन प्रणाम महाराज दंडवत प्रणाम। प्रणाम। नमो नमो दंडवत राधे कृष्ण प्रभु जी नमो राधे नमः। राधे। नमो नमः। हरे राधे हरे हरे, हरे ओम राम कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण नमो नमः नमो नमः नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे वो श्रीमद्भागवत महापुराण जय बोल गुरुदेव जय हो महाराज जय हो की जय 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 संदीप जय 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 जय